मैं मुस्कान कुमारी क्लास 10th की छात्रा हूँ और आज हम फिजिक्स में एक चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसका एक टॉपिक है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। ये हम आपको बनाना सिखाएंगे। अवतल दर्पण से किस तरह प्रतिबिंब बनता है और बिंब कहाँ पे बनता है, ये सब सभी हम आपको इस वीडियो में बना के दिखाएंगे। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के लिए 6 स्थिति होगा। 6 स्थिति को हम एक एक बार जानेंगे। सबसे पहले पहला स्थिति में हम देखेंगे यदि बिंब अनंत पर होगी। पहले हम एक दर्पण बनाएंगे। ये एक अवतल दर्पण है क्योंकि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की ओर वक्रित है और फिर जो उसका सतही क्षेत्र है वो बाहर है और इसमें जो इधर है ये P है यानी कि ध्रुव, F फोकस है और C वक्रता केंद्र है। तो पहला स्थिति में बिंब अनंत पर होगी यानी कि बिंब को हम अनंत पर रखेंगे। इससे एक किरण भेजेंगे। अब हमें प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम किरण 2 किरण होना जरूरी है। तो जब पहला किरण ये समतल किरण है, अगर ये परावर्तक के पश्चात तो ये फोकस पे गिरेगी। दूसरा किरण हम भेजेंगे। समांतर किरण जब जाएगी तो परावर्तन के बाद ये फोकस पे कटेगी। अब हम देख पा रहे हैं कि ये जो बिंब है उसका प्रतिबिंब यहाँ F पर बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर है। प्रतिबिंब का आकार बिंदुनुमा है। अब प्रतिबिंब की प्रकृति हमें जब भी बोलना है तो इसके लिए हमें एक चीज याद रखना होगा कि जब भी दर्पण के इधर अगर बिंब से प्रतिबिंब बन रहा है तो ये वास्तविक और उल्टा होगा, और अगर इस साइड के इधर प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा आभासी और सीधा होगा। तो प्रतिबिंब हमें ये इधर बन रहा है इसलिए बिंब प्रतिबिंब की स्थिति होगी वास्तविक तथा उल्टा। अब हम दूसरी स्थिति देखेंगे। दूसरी स्थिति में हम बिंब को C और अनंत के बीच में रखेंगे यानी कि बिंब इधर कहीं होगी। बिंब का नाम देंगे AB। अब इससे एक समतल किरण भेजेंगे, तब ये परावर्तन के पश्चात फोकस पे गुजरेगी। एक और किरण हम F से जब गुजारेंगे जब हम एक और किरण F से गुजारे तो ये जो बिंब है हमारा C और F के बीच बना है, इसका नाम देंगे A', B'। तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी C और F के बीच। प्रतिबिंब का आकार देखिए, ये जो पहला जो बिंब था उससे ये छोटा, इसलिए प्रतिबिंब का आकार बिंब से छोटा होगा।
और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा। अब तीसरा स्थिति देखेंगे। तीसरा स्थिति में हम बिंब को C पर रखेंगे। बिंब का नाम देंगे AB। इससे किरण भेजेंगे। जब समतल किरण हम भेजें तो परावर्तन के पश्चात ये फोकस से गुजरेगी। अब एक और किरण F से गुजारेंगे। अब ये इसका नाम देंगे A', B'। अब प्रतिबिंब की स्थिति देख सकते हैं, जो है C और C के ही पास बनी है, इसलिए प्रतिबिंब की स्थिति C के पास होगी। प्रतिबिंब का आकार सेम आकार का होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा होगी। अब हम चौथा स्थिति देखें। चौथा स्थिति में हम बिंब को C और F के बीच में रखेंगे। बिंब का नाम देंगे AB। अब इसे किरण भेजेंगे, तभी फोकस पर गिरेगी। एक और किरण भेजेंगे। प्रतिबिंब का नाम देंगे A', B'। अब प्रतिबिंब की स्थिति C के इधर है, यानी कि अनंत और C के बीच होगी। प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार से बड़ा है, इसलिए बिंब से बड़ा होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति जो दर्पण से इधर है, इसलिए यह वास्तविक और उल्टा होगी। अब पांचवी स्थिति हम देखेंगे। पांचवी स्थिति में हम बिंब को F पर रखेंगे। बिंब का नाम देंगे AB। किरण भेजे तो यह फोकस से गुजरेगी। अब हम एक किरण C से गुजारेंगे। जब हम कोई किरण को C से गुजारते हैं तो वह किरण C के अनुदिश से लौट जाएगी, इसलिए यह जब किरण गई तो इसी पर लौट जाएगी। और फिर जो बिंब है, प्रतिबिंब की स्थिति हमारा अनंत पर हो जाएगी, क्योंकि प्रतिबिंब इधर नहीं बन रहा है। तथा प्रतिबिंब का आकार हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए इसका आकार अत्यधिक विवर्धित हो जाएगा। विवर्धित मतलब बड़ा होता है, ब्रैकेट में बड़ा लिखेंगे। और इसकी प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा होगी। अब छठा और लास्ट स्थिति को हम देखेंगे। छठा और लास्ट स्थिति में हम बिंब को F और P के बीच में रखेंगे।
अब इसे एक किरण भेजेंगे तो यह फोकस से गुजरेगी। एक और किरण हम सी से गुजारेंगे, तब ये इसका जो प्रतिबिंब है ये इधर बनेगा। किरण को मिलाएंगे, अब प्रतिबिंब का नाम देंगे A डैश B डैश। ये एक लास्ट स्थिति है जिसमें जो हमारा बिंब है वो इधर ना बन के इधर बनता है। अब इसकी स्थिति जो है वो दर्पण के पीछे हो जाएगी। प्रतिबिंब का आकार बिंब से बड़ा है। और प्रतिबिंब की स्थिति, चूंकि जो बिंब है वो दर्पण की इस साइड बना है, इसलिए आभासी तथा सीधा बनेगी। इस तरह हम अवतल दर्पण से 6 स्थिति से प्रतिबिंब निर्माण बनाना सीखे। अब हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उत्तल दर्पण से बनाएं।